एजुसीकर में आप सभी का स्वागत है। रैपिड फायर रिवीजन की बुक का सर 2025 एडिशन कब आ रहा है, बार बार मैसेजेस आ रहे थे, तो फाइनली हमने उसको भी लॉन्च कर दिया है। अब ये जो ई बुक्स है ये सिर्फ नेट जेआरएफ के लिए काम नहीं आएगी। आपका एचपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम आना है, बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम हैं उनकी एक लाइन लगी हुई है, वो आपने कवर करते जाना है और उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये ई बुक। इस बार अगर इसके रिपोर्ट कार्ड की बात करें, क्या सीन रहा है। दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम में 45 क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में से, तो लगभग यानी 50% जैसे पिछली बार भी आया था उसी तरह इस बार भी इसकी परफॉर्मेंस रही है। कुछ दिनों में इसका जो हिंदी वर्जन भी है वो भी हम अपडेट करके आपको दे देंगे। चलिए अब इस बुक्स को एक एक करके देखते हैं कि क्या नए अपडेट हो रखे हैं। तो मैं लॉगिन कर लूँगा, तो जो भी आप परचेज़ करते हो वो आपकी माई कलेक्शन में चला जाएगा और यहाँ से आकर मैं ई बुक्स ऐसे फ़िल्टर आउट कर लूँगा और यहाँ पर देखूँगा जो हमने ई बुक की बात करनी है, विच इज़ रैपिड फायर रिवीजन पॉलिटिकल साइंस की, वो भी इंग्लिश मीडियम में। तो 1-2 मिनट लेती है ये ओपन होने में, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड। तो चलिए ये ओपन हो रखी है। रैपिड फायर रिवीजन की बुक जब हमने शुरू में लॉन्च की थी 2023 के टाइम पर, तो इसका काम था कि लास्ट मिनट में आपकी रिवीजन कराना, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसे इवॉल्व हो गई है कि अब ये होलिस्टिक कवरेज करने लगी है बहुत सारी चीज़ों की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि थर्ड एडिशन जो नया एडिशन है उसमें मेजर चेंजेस हमने क्या किया है। तो कुछ तो हमने पार्ट अपडेट कर दिए हैं, कुछ टॉपिक अपडेट किए हैं, कुछ नए टॉपिक ऐड भी किए हैं। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी में डिबेट एंड डिक्लाइन वाली पॉलिटिकल थ्योरी की जो डिबेट है वो कवर नहीं थी, उसको हमने अच्छे से कवर किया है। कुछ ट्रेडिशंस और प्रोपोनेंट्स को हमने शॉर्ट में कवर कर दिया है। कुछ मैथडोलॉजीज पे क्वेश्चन आने लगे थे तो उसको भी डिस्कस कर दिया है। लेकिन जो मेजर हमारा अपडेट रहा है जिसकी वजह से इसके पेजेस लगभग 400 के अराउंड होने वाले हैं अब, वो क्यों होते हैं? क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक मेजर पोर्शन कवर कर दिया। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दिक्कत आती थी कि कौन सी बुक पढ़े, कहाँ से पढ़े, और रैपिड फायर रिवीजन में भी शॉर्ट में दे रखी थी चीज़ें, तो आपको लग रहा था डिटेल में चीज़ें नहीं है, तो हमने वो भी कवर कर दिया। स्टेट थ्योरी कवर कर दी, इसमें इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी से लेकर इवन एनजीओ, सिविल सोसाइटी, कैंपेन्स, रेवोल्यूशंस को लेकर, मॉडर्नाइजेशन की थ्योरीज को लेकर, पॉलिटिकल रेजीम जो डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक होती है, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये सब कुछ उसमें कवर कर दिया। इसी के साथ एक बड़ा पार्ट हमने इंडियन पॉलिटी में रिवाइज कर दिया, तो बहुत सारे उसमें टॉपिक ऐड कर दिए, क्योंकि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के जो क्वेश्चन आने लगे थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए, या कुछ भी रैंडम पूछ लेते थे उनके टेन्योर को लेकर, वो सभी चीज़ें कवर कर रखी है। पार्लियामेंट का कवर कर दिया है, जुडिशरी को डिटेल में कवर कर लिया है। तो एक आप देख सकते हो कि इसका बहुत बड़ा पार्ट हमने अब इसमें ऐड कर दिया है कि इंडियन पॉलिटी भी अब ये आपको कहीं से भी नहीं देखनी पड़ेगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पुराने टॉपिक्स को हमने अपडेट कर दिया, उसमें कुछ और डिटेल्स भी ऐड कर दी है, और इसके साथ नए टॉपिक्स भी जो है ऐड कर दिए, चाहे वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है या चेस्टर बर्नार्ड के प्रिंसिपल है, और ऐसी सारी चीज़ें जो है हमने उसमें कवर कर दी है। इसमें अब रैपिड फायर रिवीजन में और क्या क्या खासियत है जिन लोगों को नहीं पता तो उनको बता देते हैं। सबसे पहले आप वापस जाओगे इंडेक्स पे, 3 नंबर पेज यहाँ पर फिल करके, और आप देख सकते हो, जैसे मैं पॉलिटिकल थ्योरी ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि साथ साथ आपके ये जो PYQ वाली इन्फॉर्मेशन ऐड होती जाती है ना, ये बहुत यूज़फुल होती है कि पता चलता जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही है, पूछी जा रही है। जैसे मैं देखूँ ये जून 2023 में और दिसंबर के एग्ज़ाम में भी बर्लिन की बुक्स का बारे में पूछा गया है, तो यानी ये चीज़ें मुझे याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट होती जा रही है। इसी तरह मिल्टन फ्रीडमैन को भी लास्ट एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है, तो ये आपने चीज़ें ज़रूर देखनी है कि कहाँ पर क्या क्या पूछा जा रहा है। तो जून में ऐसी क्या चीज़ें थी जो कवर की गई है, पूछी गई है, वो आप यहाँ से पढ़ लोगे और फिर आपको पता चलेगा किसी भी मैकफर्सन को अच्छा 2021 में भी पूछा था, 2024 में भी पूछ रहे हैं, तो उनकी बुक्स के बारे में भी पता होना चाहिए, उनके ये पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि ये उनका आइडिया है। तो ऐसे अगर आप कवर करते जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। अब रैपिड फायर रिवीजन की बुक ऐसे बन गई है, ऐसे कवर कर दी हमने कि 10 यूनिट्स आपके सिलेबस के हैं। पहले हर यूनिट के लिए 1 या 2 बुक्स तो पढ़नी पड़ती थी, विच इज़ 20 बुक्स। तो 20 बुक्स नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, या 10 बुक्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी एक ई बुक से
आपको बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। अब जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया है, तो इसके लिए भी लक्ष्मीकांत को पढ़ना पड़ता है और वो बहुत बल्कि किताब है। कितना पढ़ लोगे, कितना याद रख लोगे, तो कुछ तो कंसाइज हमें उसमें चाहिए था, तो हमने वो भी पार्ट जो है कंसाइज कर दिया है अब आपके लिए। जैसे कि आप देख सकते हो मेजर आर्टिकल्स पूछ रखे हैं, ये वैसे पिछले अपडेट में ही थे, और कौन कौन से आर्टिकल पूछे जाते हैं वो भी हमने PYQ में बता दिया। जो नया पार्ट है वो देखिए 2025 के एडिशन में यूनियन एग्जेक्टिव को हमने कवर कर दिया है। जो मेन प्रोविजंस होती है, आर्टिकल्स आती है, उनको शॉर्ट में बता दिया है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में अगर कुछ पूछ लेते हैं तो वो भी बता दिया, फार्मूला बता दिया, उनके टेन्योर, क्वालिफिकेशन और इम्पीचमेंट प्रोसेस को, उसकी पावर कौन कौन सी है वो बता दिया, उसकी वीटो कौन सी है वो बता दिया, ये और कौन कौन से प्रेसिडेंट आ रखे हैं ये सब कुछ बता दिया। अब आप देखिए लक्ष्मीकांत में ये जो चैप्टर है ये काफ़ी पेजेस में फैला होगा, लेकिन हमने इसको कंसाइज करके 4 पेजेस में आपके लिए कर दिया है, सो डैट आप उसको आराम से पढ़ रखो और आपको पता हो कि ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने याद करके जानी है और ये इन्फॉर्मेशन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन हमारी तैयार की जाती है आफ्टर एनालाइजिंग द डिफरेंट एग्ज़ाम को हम तैयार करते हैं कि कहाँ पर क्या क्या पूछे जा रहे हैं, कौन से ट्रेंड चल रहे हैं। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे, उनकी भी ये लिस्ट आ जाएगी, टेबल अब आपको यहीं मिल जाएगा, बार बार लक्ष्मीकांत पे अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बड़ा अपडेट रहा है। इसके साथ वापस चलते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को लेकर, जो स्टूडेंट्स के कंसर्न रहते हैं कि सर कहाँ से पढ़ना है, पढ़ा ही नहीं जा रहा। होलिस्टिकली अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को भी हमने कवर कर लिया है। क्या ऐसी चीज़ है जो हम नहीं कवर कर रहे हैं? तो इलेक्टोरल सिस्टम से लेकर, पार्टी सिस्टम से लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से लेकर, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। इवन मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी से लेकर ये सब कुछ जो है डिटेल में अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया। डिपेंडेंसी स्कूल से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, वो भी कवर कर दिया, जून 2024 में आ रखे थे जैसे आप देख सकते हो। तो ये भी आपका एक पार्ट अब पढ़ना है आपने, आराम से एक ही बुक पर आप रिलाई कर सकते हो और वहीं से आपकी चीज़ें जो है काफ़ी कवर हो जाएंगी। रेवोल्यूशंस की थ्योरीज़ को लेकर हमने काम किया है, उस पर कौन कौन से थिंकर्स आते हैं, कौन सा थिंकर कौन सी थ्योरी दे रहा है, सब पर काम कर दिया है, और कौन कौन सी उनकी राइटिंग है, वो कौन कौन से रेवोल्यूशंस को स्टडी कर रहे हैं, वो भी हमने सब कुछ मेंशन कर दिया है। अब नेक्स्ट इसके साथ जो एक और PYQ की बुक आती है वो भी दिखाते हैं हम आपको, वो भी अपडेट हो गई है। तो चलिए PYQ की बुक की बात करते हैं। रिसेंटली इसमें सभी 2024 तक तो हमने ऐड कर दिए हैं जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है। अब ये बुक की खासियत क्या है? बाज़ार में हज़ारों PYQ की बुक मिलती है। सबसे पहले है हमने अपनी PYQ की जो बुक है, एक मिनट इसको आपको जूम करके दिखाते हैं हम, नीट एंड क्लीन कर दिया है कि उन्होंने, क्योंकि वो ज़्यादातर जो बुक्स आती है वो ई बुक्स तो होती नहीं है, वो पब्लिश की जाती है ऑफलाइन फॉर्मेट में। तो उन्होंने क्या किया होता है, बीच में से एक पार्टीशन किया होता है, 1 या 2 किए होते हैं, तो उसी में PYQ कंसाइज से करके दिए होते हैं। और स्पेस को लेकर वो बहुत डर रहे होते हैं। हमने स्पेस का, हमारे पास कोई डर नहीं है, क्योंकि ये ई बुक है, ये ऑनलाइन ही पढ़नी है, 1000 पेजेस तक भी चाहिए पहुंच जाए। तो हमने देख सकते हो इसमें स्पेसेस का बहुत ध्यान रखा है कि आराम से नीट एंड क्लीन पढ़ा जाए। और दूसरी चीज़ जो है, एक्सप्लेनेशन में किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं की है कि क्यों ये स्टेटमेंट करेक्ट है और ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है, यह सब कुछ एक्सप्लेनेशन में हमने बता रखा है। सिमिलरली आप इवन मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चन भी देखोगे तो ये इसके साथ मैच कर रहा है, इतना सिंपल नहीं करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि ये बुक इसके साथ मैच कर रही है, ये बुक के बारे में बताएंगे कि इसमें कौन सा थीम कवर कर रखा है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हो आप करेक्टिंग, तो ऐसे चलता जाएगा। तो एनीवे ये तो आपको बाकी की चीज़ें पता ही है। PYQ आपने बार बार कवर करने हैं, एक ही बुक से आपके कवर हो जाएंगे। इतने PYQ ही अच्छे से रीड कर लो और उसको रिवाइज़ कर लो, वही इनफ है। तो बेसिकली मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता होता हूँ कि जिन्होंने रैपिड फायर रिवीजन की जो बुक्स हैं, एक PYQ वाली और दूसरी मेन टेक्स्ट बुक, उसको कवर कर लिया और उसको 10 से 15 बार एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कर लिया, कोई चांस ही नहीं है कि आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। पेपर आप क्वालिफाई करके आओगे अच्छे से, अगर इसके साथ पेपर 1 का भी आप साथ में ध्यान रख लोगे। पेपर 1 की जो भी ई बुक है उसको मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा, वो भी हमने अपडेट कर दी, उसमें क्या क्या अपडेट किए हैं, क्या ज़रूरी है उसमें, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। इन ई बुक्स को परचेज़ करने का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। आपकी ज़ोरदार प्रेपरेशन के लिए मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।